नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारे टॉपिक का नाम है MS ऑफिस। जी हाँ, MS ऑफिस। इससे पहले मैं आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट और इसको शॉर्ट में बोला जाता है MS। तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आज हमारी इस क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम बताएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम होता है माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनका उद्देश्य माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर को बनाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑफिस और अन्य कार्यों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ETC जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस के बॉस ने आपसे किसी एप्लीकेशन, लेटर, रिज्यूम, मार्कशीट, सैलरी रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, ETC को बनाने के लिए कहा तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ETC सॉफ्टवेयर आते हैं। तो MS ऑफिस अपने आप में पूरा एक पैकेज है और इस पैकेज के अंतर्गत एक्सेल, नोट, आउटलुक, वर्ड, पावर पॉइंट, ETC सॉफ्टवेयर आते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और यह वॉशिंगटन, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। आपको यह डेट हमेशा याद रखना है, 4 अप्रैल 1975, क्योंकि कई बार किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ये डेट पूछी गई है, तो आपको बिल्कुल ये डेट हमेशा याद रखना है। और ये फिगर में लेके आया हूं, इस फिगर में आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। ये भी वही आपका। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसकी संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स। आपको एक नाम याद रखना है, बिल गेट्स, और एक नाम आपको रखना है याद, पॉल एलन। तो इन दोनों ने ही इसकी स्थापना की थी। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 28 अक्टूबर 1955 में हुआ था। यह डेट भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार बिल गेट्स का जन्म दिनांक भी पूछा गया है। कई बार कंपटीशन में यह जन्म दिनांक भी आपकी हमेशा पूछी जाती है। तो ये उस टाइम की फोटो है जब इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। तो ये रहे आपके बिल गेट्स। इस तरफ जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपका बिल गेट्स हैं।
और ये आपके पॉल एलन है। और ये उनकी एक तरफ जो तस्वीर लगी है लेफ्ट साइड में, ये आपकी ओल्ड है, और राइट साइड में लगी है ये आपकी न्यू तस्वीर है। और अभी करंट में बिल गेट्स आपको कैसे नजर आते हैं? अभी करंट में बिल गेट्स आपको कैसे नजर आते हैं? तो मैंने एक पिक्चर के द्वारा उनकी एक करंट पिक्चर भी यहां पर आपको दिखाई है। अभी बिल गेट्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई और उसके संस्थापक कौन है। अब वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो आपको एक नाम याद रखना है, सत्य नडेला। क्या नाम याद रखना है आपको? सत्य नडेला नाम याद रखना है, जो कि एक भारतीय हैं और कहां रहते हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं। और रही बात इनकी एक फिगर की, तो ये एक पिक्चर के द्वारा मैंने उनकी फोटो को यहां पर मेंशन भी किया है। क्या होता है, कई बार हमें टॉपिक तो याद रहता है, हो सकता है कि नाम याद ना रहे, लेकिन क्या होता है जब हम किसी व्यक्ति की फोटो देख लेते हैं तो फोटो देख के उसका नाम हमारी माइंड में ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसलिए इस बार हमने जो टॉपिक आपको लेके आए हैं उसमें कई सारी पिक्चर्स भी रहेंगी, कई सारी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी रहेंगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है और हमारा उद्देश्य क्या है? आपको जीरो से हीरो बनाना। तो ये तो अभी मैंने बताई आपको विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे जेआरडी टाटा, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा द्वारा बनाया गया, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। आपको हमेशा नाम याद रखना है टीसीएस। जब आप कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेपर देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि टीसीएस कंपनी, टाटा कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी लैब बनी होती हैं, कंप्यूटर लैब बनी होती हैं, तो वो टीसीएस कंपनी ही आपको प्रोवाइड कराती है, तभी आप एक एग्जाम को फेस कर सकते हैं। तो ये टीसीएस, आप टीसीएस की एक बिल्डिंग है फोटो में, और ये आपके उनकी फोटो। अब एमएस ऑफिस क्या लिखा है आपके सामने? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिन पर यूजर वर्क करता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपके क्या हैं? सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तीसरा होता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने का काम करते हैं, उसको रन करने का काम करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सी, सी प्लस प्लस, जावा आपके क्या हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। और अगर आपके कंप्यूटर में ये तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जिसमें कि क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है और अगर आपको उस वायरस को अपने कंप्यूटर से क्लीन करना है, हटाना है, रिमूव करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? अपने कंप्यूटर पर एक नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
और जब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, और यह क्लोज्ड एंड पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे आपको मार्केट से परचेज करना होगा। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्लोज्ड एंड पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको चलाने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़े तो वो आपके क्लोज्ड एंड पेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और दूसरे वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं ओपन एंड फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं उनके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं होता है, तो वो आपके फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ओपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस की कोडिंग किस लैंग्वेज में की गई है, तो आपको एक नाम याद रखना है, C++। तो जो आपका पूरा एमएस ऑफिस है जो कि एक पूरा पैकेज है उसकी कोडिंग C++ लैंग्वेज में की गई है। और यह पूरे वर्ल्ड में 102 लैंग्वेज में उपलब्ध है। जो आपका एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज है वो 102 लैंग्वेज में उपलब्ध है। हर व्यक्ति एमएस ऑफिस को चला सकता है। तो अभी तक मार्केट में एमएस ऑफिस के कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। अभी तक आपके एमएस ऑफिस के कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हमें फर्स्ट वर्जन हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वर्जन कौन सा था, क्योंकि कई बार आपका एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन भी पूछ लिया जाता है और वो किसके लिए बनाया गया था वो भी आपको याद रखना है। तो एमएस ऑफिस के कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। इसकी पहली वर्जन मैक ओएस, मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1989 में एप्पल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। सबसे पहले जो आपका एमएस ऑफिस बनाया गया था वो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था। फिर उसके बाद 1990 में जब 1990 आया तो 1990 में क्या हुआ, उन्होंने इस ऑफिस में थोड़ा चेंज करके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया, जिसका नाम रखा गया था एमएस ऑफिस 1.0। तो अलग अलग वर्जन है, अलग अलग आपके एमएस ऑफिस हैं। तो हम आपको एमएस ऑफिस का जो वर्जन पढ़ाएंगे अभी करंट में, कल से जब हम आपकी इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे तो अभी हम आपको एमएस ऑफिस का 2003 वर्जन पहले पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको 2007, 2010, 2013 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाएंगे। और अभी लेटेस्ट जो आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, अभी आपसे कोई पूछता है कि एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको याद रखना है 2024 आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मार्केट में अवेलेबल है। आपको लेकिन हमेशा फर्स्ट याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस सन में आया। तो कल हमारी क्लासेस में क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे एकदम जीरो लेवल से। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, और उन टॉपिक में क्या शामिल था, विंडो, पेंटिंग, नोटपैड, वर्डपैड। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीटली याद करके रखा है विथ डेफिनेशन, विथ प्रैक्टिकल, तो ही आपको एमएस ऑफिस का टॉपिक समझ में आएगा, जिसका नाम होगा आपका एमएस वर्ड। जब इन सभी चीजों को आपस में मिला दिया जाता है, पेंटिंग प्लस नोटपैड प्लस वर्डपैड, तो एक
नया टॉपिक आता है जिसका नाम है आपका MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल में बताई गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपने छोटे भाई बहनों से भी कहें कि वो इस क्लास को ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।